आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य क्लासेज हाजीपुर में। वर्तमान समय में हम अभी देख रहे हैं भारतीय संविधान का भाग 15। भाग 15 में क्या है, निर्वाचन है। और निर्वाचन जो प्रावधान है भाग 15 में वो अनुच्छेद कवर करता है 324 से 329 तक। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। पिछले वीडियो तक हमने देखा कि भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 के अंतर्गत निर्वाचन का प्रावधान है, जिसके बाद हमने परिचय देखा। उसके बाद हमने भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 देखा, जिसमें निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन का जो प्रावधान किया गया है वो उससे संबंधित जो प्रावधान किए गए हैं उनमें अनुच्छेद 324 का 1, 2, 3, 4, 5, 6 देखा हमने। और उसके बाद की फिर वीडियो में हमने देखा अनुच्छेद 325 और 326 को। और आज के इस वीडियो में देखने जा रहे हैं अनुच्छेद 327, 328 और 329, क्योंकि आप सभी जान चुके हैं कि भारतीय संविधान का भाग 15 निर्वाचन अनुच्छेद 324 और 329 को कवर करता है। यानी भारतीय संविधान के भाग 15 में जो निर्वाचन संबंधी प्रावधान किए गए हैं वो अनुच्छेद 324 से 329 तक कवर करता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अनुच्छेद 327। देखिए फ्रेंड्स, अनुच्छेद 327 में कहा गया है विधायिकाओं विधानमंडलों के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति। ये क्या है फ्रेंड्स, आप सभी ने देखा है अभी अनुच्छेद 324 के 1 में कि भारत का निर्वाचन आयोग जो है लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं, उसी के साथ में राज्यसभा का, फिर उसी तरह विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का चुनाव कराती है। तो चुनाव कराने से संबंधित जो प्रावधान होंगे, कोई भी विधि बनेगा, कानून बनेगा, उसके संबंध में संसद की क्या शक्ति है वो प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 327 में। कहने का मतलब है कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद के जो चुनाव होंगे उनके संबंध में प्रावधान करने की जो शक्ति है वो संसद की है। यह बात कहा गया है अनुच्छेद 327 में। यानी कि संसद के सदनों और राज्य विधानमंडल के सदनों के संबंध में चुनाव कराने के संबंध में कोई कानून बनाने का अधिकार किसके पास दिया गया है इस अनुच्छेद के तहत? तो संसद को दिया गया है, ठीक ना। तो चुनाव कैसे होगा, क्या होगा, इस सारी प्रक्रिया से संबंध में कोई नियम बनाने का, कानून बनाने का अधिकार जो है संसद को दी गई है अनुच्छेद 327 के तहत। कोई पूछे आपसे कि अनुच्छेद 327 में क्या कहा गया, तो बोलिएगा कि विधायिकाओं या विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में कानून बनाने की शक्ति दी गई है संसद को। चलिए अगला अनुच्छेद देखते हैं हम लोग। अनुच्छेद 328 में कहा गया है, ठीक उसी तरह से समझिए, किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की उस विधानमंडल की शक्ति। जैसे मान लीजिए बिहार एक राज्य है, तो बिहार में विधानमंडल है, तो बिहार के विधानमंडल के संबंध में कोई कानून बनाने की शक्ति जो है वो बिहार के विधानमंडल को है। यही बात इसमें कहा गया। यानी कहने का मतलब है किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचनों यानी चुनावों के संबंध में उपबंध करने की शक्ति किसको है? उस विधानमंडल की शक्ति है। जिस राज्य के विधानमंडल के संबंध में कोई कानून बनाना है तो वो शक्ति है उसी राज्य के विधानमंडल के पास। तो अगर कोई राज्य चाहे उस राज्य के विधानमंडल के संबंध में कोई प्रावधान बनाने की कार्रवाई करे तो किस अनुच्छेद के तहत करेगा? अनुच्छेद 328। यानी अनुच्छेद 328 के तहत राज्यों के जो विधानमंडल है उसके संबंध में संबंधित राज्य का विधानमंडल कोई कानून बना सकती है। ये कहा गया है अनुच्छेद 328 में। अब देखते हैं अनुच्छेद 329 में, निर्वाचन चुनाव संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। फ्रेंड्स, ये अनुच्छेद 329 कह देता है कि निर्वाचन से संबंधित जो मामले होंगे उनमें अगर कोई प्रावधान बनाती है निर्वाचन आयोग तो उसमें न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन किया गया है। यानी कहने का मतलब निर्वाचन या चुनाव संबंधी कोई मामला होगा उसमें न्यायालयों के हस्तक्षेप को रोका गया है और निर्वाचन आयोग को बहुत शक्ति दी गई है। और इस संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया है संसद को और राज्य के विधानमंडल को। तो कहने का मतलब ये है कि निर्वाचन चुनाव संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन यानी हस्तक्षेप को रोकने की बात कहता है अनुच्छेद 329। डिटेल से इसको समझते हैं, इतना से काम नहीं चलेगा। अनुच्छेद 329 है चुनावी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक कहता है। देखिए इसमें 2 पॉइंट है, निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों को स्थानों के आवंटन से संबंधित किसी विधि की वैधता जो अनुच्छेद 327 या अनुच्छेद 328 के अधीन बनाई गई है या बनाए जाने का तात्पर्य है किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं की जाएगी। देखिए अभी आपने देखा अनुच्छेद 327 कहा गया है कि विधायिकाओं के संबंध में कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है और इस संबंध में संसद कोई कानून बनाती है तो उस कानून पर न्यायालय में सवाल नहीं उठाया जा सकता है।
और यही बात कहा गया है कि अनुच्छेद 327, आपने देखा है अभी तुरंत, अनुच्छेद 327 का मतलब होता है कि विधायिकाओं के संबंध में कानून बनाने की शक्ति संसद को है, और अनुच्छेद 328 में है कि राज्य विधानमंडल के संबंध में कानून बनाने की शक्ति उसी राज्य के विधानमंडल को है। तो इस तरीके से अनुच्छेद 327 के अंतर्गत अगर संसद कोई कानून बनाती है विधानमंडल के बारे में, और फिर अनुच्छेद 328 के अधीन अगर कोई राज्य का विधानमंडल उस राज्य के विधानसभा के लिए कोई कानून बनाते हैं तो किसी न्यायालय में वह प्रश्नगत नहीं की जाएगी, यानी उस मामले को किसी न्यायालय में नहीं लिया जा सकता है, नहीं लाया जा सकता है। उसको न्यायालय में किसी इस तरह के कानून को न्यायालय में उठाया नहीं जा सकता है। ये बात कहा गया है आपको अनुच्छेद 329 में। समझ गए होंगे मेरे कहने का मतलब। एक बार फिर से समझ लीजिए कि अनुच्छेद 327 में विधायिका के चुनाव के संबंध में जो कानून बनाने का अधिकार दिया गया है संसद को, उस कानून के उस अधिकार के तहत अगर कोई विधि बनाती है संसद, फिर उसी तरह से 328 के अधीन कोई राज्य का विधानमंडल उस राज्य के विधानमंडल के बारे में कोई कानून बनाती है, तो उससे संबंधित प्रश्न को आप न्यायालय में नहीं उठा सकते हैं। न्यायालय के हस्तक्षेप को रोक दिया गया है। अब देखिए आगे, संसद के किसी सदन या ख पॉइंट है इसका 329 का, संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के सदन या किसी सदन के लिए कोई निर्वाचन ऐसे प्राधिकारी के समक्ष और ऐसी रीति से जैसा समुचित विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन उपबंधित किया जाए, निर्वाचन याचिका द्वारा ही प्रश्नगत किया जाएगा, अन्यथा नहीं। कहने का मतलब है कि अगर इस तरीके से जो कानून बनाने का जिसको अधिकार है निर्वाचन के संबंध में, और वो समुचित रीति से कानून बनाती है, तो उसको आप एक निश्चित मंच पर उठा सकते हैं निर्वाचन याचिका के माध्यम से, अन्यथा और कोई तरीका नहीं है। समझ गए बात। यानी कि इस तरह से जो कानून बनता है या कोई प्रावधान किया जाता है तो उस पर सवाल उठाने का एक उचित मंच है, उसी पर आप उठा सकते हैं। और उस किस माध्यम से, तो निर्वाचन याचिका के माध्यम से, यानी चुनाव याचिका के माध्यम से। मान लीजिए अगर कोई विधानसभा का चुनाव लड़ रहा है और या लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है या मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनमें अगर कोई समस्या है उनको किसी तरह का पक्षपात भेदभाव का, तो आप जाके उस मंच पर चुनाव याचिका दायर कीजिए, पिटीशन दायर कीजिए, और वही आपको एक रास्ता बचता है। अब सवाल उठता है कि वह याचिका दायर करने का मंच क्या है, उचित फोरम क्या है, जहाँ पे किसी भी तरह के चुनाव में संबंधित मामला अगर होता है, विवाद उठता है, तो उसको आप किस मंच पे ले जा सकते हैं, आप उसकी सुनवाई कहाँ ले जा सकते हैं, कहाँ उसकी सुनवाई करने का अधिकार किसके पास है, तो वो हम लोग अब देखते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, बार बार यहाँ में पूछा जा चुका है कि चुनाव याचिका निम्नलिखित में से कहाँ ये दायर की जा सकती है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आज हम उसका उत्तर दे रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे निर्वाचन याचिका। निर्वाचन याचिका यानी चुनाव याचिका, यानी चुनाव से संबंधित कोई मामला अगर होता है, केंद्र सरकार में जो विधायिका है, लोकसभा है, उसमें अगर आप चुनाव लड़े हैं, या राज्य की विधानसभा का चुनाव लड़े हैं, या फिर मुखिया का चुनाव लड़े हैं, स्थानीय सरकार में अगर आप उस चुनाव प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं हैं, आपके साथ भेदभाव हुआ है, आप गलत तरीके से आप हरा दिए गए हैं, तो कोई गड़बड़ी हुई है, तो उसको आप चुनाव याचिका के माध्यम से कहाँ उठा सकते हैं, वही हम बताने जा रहे हैं। निर्वाचन याचिका यानी चुनाव याचिका पर निर्णय लेने की शक्ति उच्च न्यायालय में निहित है, हाई कोर्ट में। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, निर्वाचन याचिका के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार किसके पास है, हाई कोर्ट को है। अब देखिए, एक चुनाव याचिका संसदीय, यानी संसदीय सरकार कहाँ है, केंद्र और राज्य में, तो एक चुनाव याचिका संसदीय यानी केंद्र या राज्य का, यानी केंद्र के चुनाव यानी लोकसभा का चुनाव से संबंधित कोई मुद्दा हो, या राज्य के संसदीय व्यवस्था में विधानसभा का चुनाव से संबंधित कोई विवाद हो, उसी तरीके से यानी केंद्र सरकार के चुनाव यानी लोकसभा के चुनाव में या विधानसभा के चुनाव में किसी तरह का विवाद अगर है, या स्थानीय सरकार का मतलब कि पंचायती राज संस्थान में अगर जो मुखिया का चुनाव होता है, जिला परिषद का चुनाव होता है, पंचायत समिति का चुनाव होता है, उस चुनाव में चुनाव परिणामों की वैधता की जांच करने की एक प्रक्रिया है। यानी कहने का मतलब कि लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव,
या मुखिया का चुनाव या जिला परिषद का चुनाव, यानी कहने मतलब स्थानीय सरकार में किसी पद का चुनाव से संबंधित कोई विवाद हुआ है, चुनाव परिणाम पर सवाल उठ रहा है, गड़बड़ियाँ हुई है, तो उसकी वैधता यानी सही है कि नहीं, उसकी जांच करने की एक प्रक्रिया है। और चुनाव याचिकाएं उस राज्य विशेष के, यानी जिस राज्य का यह मामला है, मान लीजिए कि बिहार के किसी लोकसभा में गड़बड़ी हुई है, तो फिर उस राज्य के उच्च न्यायालय में आप याचिका दायर कीजिए। तो वही कह रहा है कि चुनाव याचिकाएं उस राज्य विशेष के उच्च न्यायालय में दायर की जाती हैं जिसमें चुनाव हुआ था। यानी केंद्र सरकार के अंतर्गत विधायिका के किसी सदन का चुनाव हो, राज्य में विधानसभा का चुनाव हो, या जिला परिषद का चुनाव हो, मुखिया का चुनाव, स्थानीय संस्थाओं का चुनाव हो, तो जिस राज्य में चुनाव हुआ है और जहां का मामला विवादित हुआ है, तो उसी राज्य के हाई कोर्ट में आप मामले को ले जा सकते हैं, चुनाव याचिका दायर कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो वही बात कर रहा है कि चुनाव याचिकाएँ उस राज्य विशेष के उच्च न्यायालय में दायर की जाती हैं जिसमें चुनाव हुआ था। इसलिए केवल उच्च न्यायालयों के पास चुनाव याचिकाओं पर निर्णय लेने का मूल अधिकार क्षेत्र है। सीधा सा मतलब है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन बैंक अगर बनाते हो किसी एग्जामिनेशन का, तो वहाँ देखिएगा पूछा है, बार बार पूछा है क्वेश्चन कि चुनाव याचिका पर निर्णय लेने का अंतिम अधिकार किसके पास है, तो हाई कोर्ट के पास है। हाई कोर्ट ही, अगर आप हाई कोर्ट में जाते हैं तो हाई कोर्ट ही इस पर निर्णय दे सकती है। और इस तरह से निर्वाचन याचिका पर निर्णय लेने का अधिकार, निर्णय लेने की शक्ति किस में है, हाई कोर्ट में है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। तो महत्वपूर्ण चीज़ को तो बार बार उसको जतन करना ही होता है ना, अच्छे से उसको समझना होता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि चुनाव याचिका पर निर्णय लेने का अधिकार है उच्च न्यायालय को, है आपको, ठीक ना। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में हमने देखा अनुच्छेद 327, 328 और 329। एक बार फिर से रिकैप कर सकते हैं आप। अनुच्छेद 327 में है कि निर्वाचनों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है, चाहे केंद्र सरकार की कोई संसदीय व्यवस्था जो केंद्र में है उसके किसी सदन के संबंधित कानून बनाना हो, या राज्य के विधानमंडल में किसी सदन के संबंध में कानून बनाना हो, या फिर आपको इस तरीके से जो व्यवस्था है वो कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। यानी कि विधायिकाओं के संबंध में, चाहे केंद्र सरकार की विधायिका के सदन हो या राज्य सरकार की विधायिका का सदन हो, इसके संबंध में कानून बनाने की शक्ति दी गई है संसद को। किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 327 के तहत। ठीक उसी तरह से अनुच्छेद 328 में है कि किसी राज्य के विधानमंडल के संबंध में कानून बनाने की शक्ति दी गई है उसी राज्य के विधानमंडल को, यह अनुच्छेद 328 में है। और इस तरीके से अनुच्छेद 329 कहता है कि अनुच्छेद 327 और 328 के अंतर्गत जो दी गई शक्तियां हैं संसद को, राज्य के विधानमंडल को, उसके संबंध में कोई कानून बनाई जाती है, प्रक्रिया निर्धारित की जाती है, तो उसको न्यायालय हस्तक्षेप उस पर नहीं कर सकती है। न्यायालय में उस चीज़ को प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए परिसीमन किया जाता है लोकसभा विधानसभा क्षेत्रों का, तो परिसीमन आयोग आपको संसद गठन करती है, तो परिसीमन आयोग के द्वारा अगर किसी विधानसभा का एरिया इधर से उधर किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है क्षेत्र में, तो उसको आप कोर्ट में नहीं ले जा सकते हैं, ठीक ना। तो इस तरीके से ये उदाहरण एक है कि आपको संसद जो कानून बनाती है और राज्य का विधानमंडल जो कानून बनाती है अपने राज्य के विधानमंडल के लिए, तो उसको न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है, न्यायालय में उस मामले को नहीं उठाया जा सकता है। रही बात चुनाव याचिका की, चुनाव में किसी तरह की धांधली होती है या चुनाव में भेदभाव होता है, तो उस तरीके की जो याचिका दायर करने का है वो, उस पर जो निर्णय लेने का अधिकार है वो है हाई कोर्ट को है फ्रेंड्स। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। लोग समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट निर्णय लेती है, तो नहीं, सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर का न्यायालय भारत में है, लेकिन चुनाव याचिका पर निर्णय लेने का अधिकार है हाई कोर्ट को फ्रेंड्स। ये ध्यान रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, तो ध्यान रखिएगा। बार बार इसलिए कह रहे हैं कि यही तो काम ही करना है आपको, तैयारी अच्छे ढंग से करना है। तो बार बार किसी चीज़ को रिवीजन नहीं करेंगे, अच्छे से समझेंगे नहीं, तो फिर कैसे काम चलेगा। ये नहीं कि अब एक बार पढ़ लिए छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको बार बार इसको समझना होता है, इससे संबंधित प्रश्न बनाने होते हैं। अभी तो हमने एक लगातार जो सीरीज चलाए हैं उसकी आज 6ठी वीडियो है। इसमें आपने देखा किस तरीके से हमने निर्वाचन से संबंधित प्रावधान को शुरू किया। भाग 15 जो कवर करता है निर्वाचन को, और निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद का वर्णन है अनुच्छेद 324 से 329 में, जिसको हमने धीरे धीरे एक एक करके अनुच्छेद 324 उसके सभी बिंदुओं को 325, 326, 327, 328, 329 को देख लिया है। इस तरीके से आपको अब
पीछे के सभी वीडियो देख लीजिए और निर्वाचन से संबंधित प्रावधानों को अच्छे से तैयार कर लीजिए, एक कॉपी ले लीजिए, उसमें लिख लीजिए। और ये जो वीडियो मेरा है, ये जो चैनल मेरा है, सिर्फ तैयारी करने वालों के लिए नहीं है। किसी भी क्षेत्र में अगर आप काम कर रहे हैं, आप नौकरी पेशा हैं, किसान हैं, बिजनेसमैन हैं, आप बुजुर्ग हैं, किसी भी तरह के आप व्यक्ति हैं और भारतीय संविधान को जानना चाहते हैं, तो हमारा वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होने वाला है। क्योंकि आप जानते हैं कि वर्तमान समय में संविधान को ख़त्म करने का, संविधान के ऊपर प्रश्न उठाए जा रहे हैं। दोनों इस देश की दोनों जो गठबंधन है, एनडीए और आपको कह सकते हैं महागठबंधन, दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं कि संविधान ख़त्म कर रहे हैं आप। एनडीए कह रही है महागठबंधन को और महागठबंधन कह रहे हैं एनडीए को। तो कौन सही है, कौन गलत है, इसके संबंध में या कहाँ तक इस पे आपको समझदारी है, इसके लिए आपको संविधान का अध्ययन करना ज़रूरी है। और ये प्रतियोगिता परीक्षा वालों के लिए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ही, साथ ही एक आम नागरिक भी चाहे किसी क्षेत्र में काम कर रहे हों, उनके लिए भी भारतीय संविधान का अध्ययन करना ज़रूरी है, भारतीय संविधान के प्रावधानों को जानना ज़रूरी है। और हम एकदम सरल तरीके से सभी चीज़ को तोड़ करके आपको व्यवस्थित तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हमारे वीडियो के साथ बने रहेंगे। और अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा उत्साह बढ़ता है। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। तो बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।